11 शब्दों के इस गायत्री मंत्र की सनातन धर्म परंपरा में चारों वेदों के बराबर की मान्यता है। माना जाता है कि इस मंत्र को माँ गायत्री ने चारों वेदों के बाद विशेष तौर पर रचा था, और यह भी माना जाता है कि यही मंत्र चारों वेदों का सार है। इसीलिए अगर आपने 4 वेद नहीं पढ़े और गायत्री मंत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो चारों वेदों के बराबर का पुण्य लाभ होता है। 11 शब्दों के इस अत्यंत प्रतिष्ठित और पूज्य मंत्र का सरल शब्द में अर्थ है, एक सृष्टिकर्ता प्रकाश में परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का यह तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे। इस गायत्री मंत्र को धार्मिक ना सही नैतिक दृष्टि से आत्मसार कर लिया जाए तो दुनिया में हर तरह की अनैतिकताओं पर विराम लग सकता है। यह मंत्र सन्मार्ग यानी सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने को कहता है। अगर हम सच्चे मार्ग पर चलते हैं तो फिर हमें कोई भी अनैतिकता के रास्ते पर नहीं ले जा सकता। सनातन धर्म में इस मंत्र की बहुत ही अहमियत है। ज्योतिष से लेकर कर्म कांड के सभी आचार्य और प्राचार्य इस मंत्र की महिमा का व्याख्यान करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंत्र को पढ़ने की भी एक पूरी व्यवस्था है। इस बात का पूर्ण विधान है कि किसी मंत्र को कब पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक गायत्री मंत्र के जाप के लिए 3 विशेष समय हैं। एक समय है सूर्योदय से थोड़े पहले का, दूसरा है सूर्योदय के बाद और तीसरा समय है सूर्यास्त का। सूर्योदय के बाद के समय को हम दोपहर तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह सूर्यास्त के समय को हम सूर्य छिपने के बाद से लेकर सोने के पहले तक कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्य जीवन में आमतौर पर लोग इस मंत्र का सर्वाधिक जप संध्या काल में करते हैं। धार्मिक नियमों के मुताबिक शाम को सूर्य छिपने के बाद गायत्री मंत्र के पढ़ने और इसे उच्चारित करने का सबसे सही तरीका यह है कि इसे मन में ही दोहराया जाए। अगर पढ़ते हुए ध्वनि का निकलना जरूरी हो तो इसे बहुत ही धीमी आवाज में पढ़ें। जो लोग इस मंत्र को धार्मिक और अनुष्ठानिक मान्यताओं के मुताबिक पढ़ना चाहते हैं, उन्हें इस मंत्र को पढ़ते समय अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला रखनी चाहिए। यह माला 108 मणकों की होनी चाहिए और जब हम मंदिर या घर के विशिष्ट पूजा पाठ वाले कोने में इस मंत्र का जाप करें तो उंगलियों से गायत्री मंत्र के मणकों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। गायत्री मंत्र का नियमित जाप करने से कई फायदे होते हैं। जो लोग धार्मिक ईमानदारी से गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उसके आदर्शों के मुताबिक जीवन जीते हैं, उन्हें जीवन में दुख नहीं देखने पड़ते। ऐसे लोग किसी भी तरह की परिस्थितियों से आसानी से बाहर निकल आते हैं, आपा नहीं खोते। गायत्री मंत्र की विशेषता यही है कि इसे चाहे आप धार्मिक दृष्टि से पढ़ें या आध्यात्मिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियां फायदा पहुंचाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।